Hello students, question number 26 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, if P is this matrix and A is equal to कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स गिवन है and where omega is equal to कुछ cube root of unity गिवन है इस तरीके से and I3 be the identity matrix of order 3 and if the determinant of the matrix is इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर अल्फ़ा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर है देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या आएगा ये हमको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी अगर बात करें, इसको स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ मैं। इस मैट्रिक्स को एम मैट्रिक्स कह देता हूँ। तो जो एम मैट्रिक्स है वो है पी इनवर्स इंटू ए पी माइनस आई के पूरे का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर अगर ओपन करूँगा तो आएगा पी इनवर्स इंटू ए पी का स्क्वायर और माइनस आएगा 2 इंटू पी इनवर्स इंटू ए पी आएगा, इंटू आई भी आएगा लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, और प्लस आएगा आई स्क्वायर की वैल्यू आई हो जाएगी, या फिर आई स्क्वायर, चलो ठीक है आई स्क्वायर की वैल्यू आई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई स्क्वायर भी आई होगा। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है पी इनवर्स इंटू ए पी और इंटू पी इनवर्स इंटू ए पी माइनस 2 पी इनवर्स ए पी प्लस आई। यहाँ पर पी इनवर्स इंटू पी लिखा हुआ है या फिर पी इंटू पी इनवर्स लिखा हुआ है, बेसिकली वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फिर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब बेसिकली ए इंटू ए स्क्वायर ही बचेगा। तो इसका लिख सकता हूँ मैं कि एम मैट्रिक्स हमारा चल रहा है, ये हो जाएगा पी इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इंटू पी होगा और माइनस 2 टाइम्स पी इनवर्स इंटू ए पी होगा और प्लस है आई। मैं यहाँ पर P से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, P मैट्रिक्स से दोनों साइड, तो P इंटू एम हो जाएगा यहाँ पर जब करूँगा तो चलो लिख देता हूँ P इंटू पी इनवर्स इंटू ए स्क्वायर पी माइनस 2 इंटू पी इनवर्स इंटू ए पी और प्लस आ जाएगा यहाँ P इंटू आई। तो जो पी एम मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर P इंटू पी इनवर्स ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस सेम मैट्रिक्स प्रकट हो जाती है, यानी कि ए स्क्वायर पी मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी माइनस 2 टाइम्स ए पी मैट्रिक्स यहाँ पर आएगी और प्लस यहाँ पर आ जाएगा पी, क्योंकि पी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस पी आ जाएगा। यहाँ से पी मैं कॉमन ले लूँगा अगर मैं सामने से, पी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा और इंटू आ जाएगा इधर पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा पी से। मैंने प्री मल्टीप्लाई बेसिकली यहाँ पर किया था, मैंने पोस्ट शायद कह दिया था, बट प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। चलो, और उसके बाद उसको देखिए अगर ध्यान से तो ये होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आई के पूरे का स्क्वायर, ये आ जाएगा और इंटू आएगा पी, ये कुछ इस तरीके से। अब दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट ले लो, बेसिकली मुझे डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए भाई, इसी मैट्रिक्स का तो चाहिए डिटर्मिनेंट, है ना। तो यानी कि एम मैट्रिक्स का चाहिए, तो एम मैट्रिक्स का चाहिए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट दूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू ए माइनस आई के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी से डिटर्मिनेंट ऑफ पी कैंसिल, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आई के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। बस, तो ऑलमोस्ट हमारा प्रश्न समाप्त है। ए माइनस आई मैट्रिक्स सबसे पहले तो मुझे निकालना है, ए माइनस आई मैट्रिक्स, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो कर लेते हैं। 2 7 ओमेगा स्क्वायर, 2 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा 1, इसका 0 माइनस ओमेगा 0 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा प्लस 1 यहाँ पर है। इस पूरी मैट्रिक्स में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैट्रिक्स को। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 1, यहाँ पर आएगा माइनस ओमेगा माइनस 1, यहाँ 1 आएगा, इसका 0 माइनस ओमेगा एंड माइनस यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा। कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू दिस, यानी कि माइनस माइनस प्लस कर दूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर माइनस, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इधर से। फिर आएगा -7 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा बचेगा सिर्फ, ओके। एंड उसके बाद फिर आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो ओमेगा आएगा एंड माइनस 0 आ जाएगा, तो मतलब बेसिकली ओमेगा आएगा सिर्फ। तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा ओमेगा माइनस आएगा 7 ओमेगा और प्लस आएगा ओमेगा क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 1। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है एक एक अगर ले तो उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में। तो यहाँ पर भी अगर देखें सेम वे में, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ से ले लूँगा, प्लस ओमेगा यहाँ से ले लूँगा एक, और प्लस 1 यहाँ से ले लूँगा। उसके बाद जो बचेगा वो है कि एक तो प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक बचा हुआ, ये हो चुका है, और माइनस 7 ओमेगा यहाँ से आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा और प्लस 1 बचेगा। तो ये तो हो गया 0। और उसके बाद फिर यहाँ से अगर देखें तो 7 ओमेगा यहाँ से बच रहा है। एक्चुअली एक मिनट, हम लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं प्रॉपरली। माइनस प्लस ओमेगा बचेगा, करेक्ट है ये। तो माइनस, अच्छा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1 इंटू माइनस प्लस आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा, करेक्ट, एंड प्लस ओमेगा, सॉरी यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ ये ओमेगा आएगा एक्चुअली, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो 2 ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा आएगा यहाँ पर, एंड माइनस 7 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कुछ आ जाएगा। और अब बस यहाँ पर एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार क्या कर सकते हैं। तो देखो, तो ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो आएगा, और प्लस ओमेगा यहाँ से एक ले लेता हूँ मैं, और प्लस ओमेगा माइनस 7 ओमेगा बचेगा, यानी कि ये तो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6 ओमेगा बचेगा सिर्फ, तो माइनस 6 ओमेगा बेसिकली आ जाएगा। माइनस 6 ओमेगा अगर आया है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये मुझे एम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलेगा, यानी 6 ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल टू कितना आएगा, 36 ओमेगा स्क्वायर आएगा। और अगर कंपेयर किया जाए इससे, तो यहाँ से फाइनली हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई है 36। तो फाइनली आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 36। थैंक यू।